उत्तर प्रदेश के संभल में हुई ताजा हिंसा एक सोची समझी साजिश के तहत हुई है। इस घटना के पीछे कई आतंकी संगठनों के शामिल होने की बात भी सामने आ रही है, जिसके बाद खुफिया एजेंसियां अब सतर्क हो गई हैं और हिंसा की कड़ियों को जोड़ रही हैं। इस हिंसा को लेकर दीपा सराय इलाके पर खास नजर रखी जा रही है, जो पहले से अलकायदा इंडिया के आतंकियों का गढ़ माना जाता रहा है। दीपा सराय का नाम कई आतंकी मामलों में जुड़ा है। अलकायदा के पूर्व चीफ ऐमान अल जवाहिरी ने 2014 में एक वीडियो जारी कर सनाउल हक उर्फ मौलाना असीम उमर को अलकायदा इंडिया का प्रमुख घोषित किया था। सनाउल हक संभल का रहने वाला था और दीपा सराय से उसका गहरा संबंध था। सनाउल हक 2019 में अफगानिस्तान में अमेरिकी और अफगान फोर्सेस के ज्वाइंट ऑपरेशन में मारा गया था। इसके अलावा आतंकी आसिफ, जो पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर भारत आया था, दीपा सराय में स्लीपर सेल का नेटवर्क तैयार किया। आसिफ को 2016 में गिरफ्तार कर कोर्ट से सजा सुनाई गई थी। संभल हिंसा के बाद खुफिया एजेंसियां पुराने संदिग्धों का डेटा खंगालने और इलाके की निगरानी में जुटी हुई हैं। एजेंसियां हिंसा से जुड़े संभावित आतंकी कनेक्शन की जांच कर रही हैं। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। अलकायदा का गढ़ रहा है संभल, कई आतंकी गिरफ्तार किए गए। तस्वीरें लगातार आपके सामने है। संभल में हुई हिंसा पर खुफिया एजेंसी की कड़ी नजर है। संभल हिंसा पर कई चौंकाने वाले खुलासे भी किए गए। तस्वीरों के माध्यम से भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से, देखिए, पत्थर बरसाते हुए लोग नजर आए हैं। संभल हिंसा पर चौंकाने वाले कई खुलासे हुए हैं। संभल में हुई हिंसा पर खुफिया एजेंसियों की कड़ी नजर है। अलकायदा का गढ़ रहा है संभल, कई आतंकी यहां से गिरफ्तार भी कर लिए गए हैं और खुफिया एजेंसी पुराने संदिग्धों का डेटा खंगालने में भी लगातार जुटी हुई है। तस्वीरें लगातार, ये संभल के एक्सक्लूसिव तस्वीरें सुदर्शन न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। तस्वीरें लगातार आपके सामने टीवी स्क्रीन पर है। संभल में हुई हिंसा को लेकर ये तस्वीरें, जहां पर अब संभल हिंसा पर चौंकाने वाले कई खुलासे भी सामने आ चुके हैं और खुफिया एजेंसियों की भी कड़ी नजर अब संभल हिंसा को लेकर बनी हुई है। और अगर संभल की बात करें तो अलकायदा का गढ़ संभल माना जाता रहा है। कई आतंकी यहां से फिलहाल इस पूरी हिंसा को लेकर गिरफ्तार कर लिए गए हैं और खुफिया एजेंसी पुराने संदिग्धों का डेटा भी लगातार खंगालने में जुटी हुई है कि किस तरीके से हिंसा भड़काई गई है। इसको लेकर पुराना जो डेटा है संदिग्धों का, उसको भी लगातार खुफिया एजेंसी खंगालने की कोशिश लगातार कर रही है। किस तरीके से, देखिए, चप्पे चप्पे पर हालांकि पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और ये तस्वीरें संभल की तस्वीरें हैं जहां पर हिंसा भड़की गई है। चौंकाने वाले कई खुलासे भी संभल से फिलहाल सामने आ रही हैं। एजेंसियां हिंसा से जुड़े संबंधित आतंकी कनेक्शन की भी जांच कर रही है कि क्या कोई आतंकी कनेक्शन है। संभल हिंसा के बाद खुफिया एजेंसी पुराने संदिग्धों का डेटा भी लगातार खंगाल रही है। इसके अलावा आतंकी आसिफ, जो पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर भारत आया था, दीपा सराय में स्लीपर सेल का नेटवर्क उसने तैयार किया। आसिफ को 2016 में गिरफ्तार कर कोर्ट से सजा भी सुनाई गई थी और अब संभल हिंसा के बाद खुफिया एजेंसियां लगातार पुराने संदिग्धों का डेटा खंगालने की कोशिश कर रही है, क्योंकि लगातार यही माना जा रहा है कि संभल हिंसा जो हुई है एक सोची समझी साजिश मानी जा रही है। सनाउल हक की बात करें तो सनाउल हक 2019 में अफगानिस्तान में अमेरिकी और अफगान फोर्सेस के ज्वाइंट ऑपरेशन में भी मारा गया था। इसके अलावा आतंकी आसिफ, जो पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर भारत आया था, दीपा सराय में स्लीपर सेल का नेटवर्क तैयार किया। आसिफ को 2016 में यहां से गिरफ्तार कर लिया गया है। इन सारी बातों को देखते हुए लगातार खुफिया एजेंसी पुराने संदिग्धों का डेटा खंगाल रही है। अलकायदा के पूर्व चीफ ऐमान अल जवाहिरी ने 2014 में एक वीडियो जारी कर सनाउल हक उर्फ मौलाना असीम उमर को अलकायदा इंडिया का प्रमुख भी घोषित किया गया था और सनाउल हक संभल का रहने वाला था और दीपा सराय से उसका गहरा संबंध था। बताया जाता है कि दीपा सराय से उसका गहरा संबंध था और लगातार इस हिंसा को लेकर दीपा सराय इलाके पर खास नजर रखी जा रही है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से तस्वीरें सामने आई हैं, जो पहले से अलकायदा इंडिया के आतंकियों का गढ़ माना जाता रहा है। दीपा सराय का नाम भी कई आतंकी मामलों में जुड़ा हुआ है, जिसको लेकर कई खुफिया एजेंसियां अब सतर्क हो गई हैं। पुराने जो संदिग्ध डेटा है उनको लगातार खंगाला जा रहा है। अलकायदा के पूर्व चीफ ऐमान अल जवाहिरी ने
तो इसी खबर पर हम अधिक जानकारी लेंगे। हमारे साथ संभल से संवाददाता रामपाल सिंह जुड़ चुके हैं। रामपाल, क्या कहेंगे, ये तार कहीं ना कहीं अलकायदा से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं, क्या कुछ अपडेट फिलहाल मिल पा रहा है रामपाल? देखिए, मैं बताना चाहूंगा आपको, ये संभल मिनी पाकिस्तान माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो आतंकवादियों के कहीं ना कहीं इसमें जो कांटेक्ट रहे हैं, यहाँ पर कई आतंकी यहाँ पर पकड़े गए हैं। तो जिस तरीके से जो खुफिया एजेंसियां हैं यहाँ पर जांच पड़ताल में जुटी हुई हैं, पुलिस लगातार सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से, अपनी खुफिया एजेंसियों के माध्यम से लगातार संभल पर, जैसे जिसकी जो हिंसा हुई है सर्वे के बाद, जो भयंकर हिंसा हुई है, जिससे संभल के लोगों में कहीं ना कहीं दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है, जिससे लोग अभी तक अपना कारोबार में जो दुकानें हैं लगभग, हालांकि पुलिस ने सभी को आश्वासन दिया है कि यहाँ पर जो अपनी अपनी जो कारोबार है, कारोबार में सभी लोग जुट जाएं, लेकिन जो कहीं ना कहीं लोगों में अभी इस हिंसा के बाद दहशत का माहौल बना हुआ है। 80% हालांकि लोगों ने अपनी दुकानें, अपने कारोबार में जुटे हैं, लेकिन 20% लोग अभी भी दहशत के माहौल में हैं। वो संभल जो मिनी पाकिस्तान माना जाता है, यहाँ पर जो दहशत लोगों में अभी जो हिंसा जिस तरह की हुई है, जो कि हालांकि इस पर जो इतनी सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद भी पुलिस प्रशासन और शासन के लोगों पर सवालिया निशान जो संभल के जो विपक्षी लोग के लोग हैं। बिल्कुल रामपाल, और संभल की हिंसा भड़काने वालों पर योगी सरकार भी लगातार सख्त नजर आ रही है। जिस तरीके से आपने जानकारी दी कि लगातार खुफिया एजेंसियां भी संदिग्ध जो डेटा है उनको खंगालने की कोशिश की जा रही है, सीसीटीवी कैमरे से जो फुटेज है वो भी खंगालने की कोशिश की जा रही है। तो क्या इसको लेकर अभी कोई सबूत जुट पाया है, और कितने लोगों की इस पूरे मामले को लेकर गिरफ्तारी हो चुकी है, इसको लेकर भी क्या अपडेट फिलहाल रामपाल? देखिए शिवानी, मैं बताना चाहूंगा शिवानी कि अब तक यहाँ से 25 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी हो गई है, जबकि 2000 से अधिक, मतलब 2,500 से 3,000 के बीच में लोगों पर अज्ञात में मुकदमा दर्ज हुआ है, जो कि और जो मेन आरोपी बनाया गया है, जिसमें सपा सांसद जियारॉन बर्ग और दूसरा आरोपी जिसको सपा विधायक इकबाल महमूद का बेटा सुहेल इकबाल पर, जो ये दोनों मुख्य आरोपी इसमें प्रथम और दूसरा, ये दोनों सपा के ये, और हालांकि इस पर विपक्ष, जब इनके जो नेता हैं, इनके जो है वो कहीं ना कहीं कटघरे में प्रशासन के में खड़े हो चुके हैं। और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, संभल के हिंसा भड़काने वालों पर अब योगी सरकार सख्त है। पत्थरबाजों और उपद्रवियों पर एक्शन लेने की तैयारी। सार्वजनिक स्थानों पर उपद्रवियों के पोस्टर लगाए जाएंगे। बड़ी खबर, सार्वजनिक स्थानों पर उपद्रवियों के पोस्टर लगाए जाएंगे। पत्थरबाजों और उपद्रवियों पर अब एक्शन लेने की तैयारी में है योगी सरकार। संभल के हिंसा भड़काने वालों पर योगी सरकार अब सख्त नजर आ रही है। बड़ी खबर, संभल हिंसा से जुड़ी हुई, संभल के हिंसा भड़काने वालों पर अब योगी सरकार सख्त है। पत्थरबाजों और उपद्रवियों पर अब एक्शन लेने की तैयारी में योगी सरकार। सार्वजनिक स्थानों पर उपद्रवियों के पोस्टर भी लगाए जाएंगे। बड़ी खबर, संभल हिंसा से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर संभल हिंसा पर अब योगी सरकार सख्त नजर आ रही है। अब योगी सरकार भी सख्त नजर आ रही है। जिस तरीके से उपद्रवी है, पत्थरबाज, उन पर भी सख्त एक्शन लिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात कि अब जो उपद्रवी है उनके खास तौर पर पोस्टर लगाए जाएंगे, क्योंकि पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में योगी बाबा की सरकार है और लगातार शुरू से वो कहते हुए आए हैं कि किसी भी पत्थरबाज हो, उपद्रवी हो, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, सजा दी जाएगी। क्या कहेंगे रामपाल इस बात पर? बिल्कुल, योगी सरकार इस मामले को लेकर के लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। लगातार योगी आदित्यनाथ इसका लगातार जो अधिकारी जांच के लिए लगाए, उनसे लगातार अपनी जो पूछताछ में लगे हुए हैं, उनसे लगातार निगरानी बनाए हुए हैं। तो ऐसे में ऐसा माना जाता है कि कहीं ना कहीं जो, और पुलिस ने जो आरोपी हैं, जिसमें संलिप्त आरोपी हैं, जो जिहादी हैं, इनके जो जिस घटना में उग्र जो पत्थरबाजी, फायरिंग, लगातार 2.5 घंटे का प्रोग्राम हुआ था। जितनी देर तक ये यहाँ पर सर्वे चला था, उतनी देर तक जो आक्रमणकारी थे, जो आक्रमणकारी बोलेंगे हम लोग, क्योंकि यहाँ पर जो पुलिस प्रशासन था वो शांतिपूर्वक सर्वे कराना चाहता था, वो सुरक्षा व्यवस्था में तैनात पुलिसकर्मी किए गए। तो कहीं ना कहीं उन पर भी इन्होंने पत्थर गोलीबाजी की घटना जैसी को अंजाम दिया। तो उसको लेकर के जो सीसीटीवी कैमरे भी है, उन्होंने पुलिस प्रशासन तो शांतिपूर्वक सर्वे कराना चाहता था, लेकिन कहीं ना कहीं जिहादियों को यह मंजूर नहीं था। फिलहाल रामपाल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो संभल हिंसा पर लगातार योगी सरकार अब सख्त नजर आ रही है। पत्थरबाजों और उपद्रवियों पर अब सख्त कार्रवाई की जाएगी।